ओके। तो सवाल है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर at a depth where pressure is 80 atm, given that its density at the surface is 1.03 into 10 raised to 3 kg meter cube per meter cube। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चंस को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम एक समझते हैं। एक कंटेनर ले लेते हैं, हालांकि कंटेनर नहीं होगा, ओशंस होगी, रिवर होगी, लेकिन हम ले रहे हैं हाइपोथेटिकली, है ना। और ये है कंटेनर की सरफेस। ओके। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm, है ना। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये जो पॉइंट है ना, है, यहाँ पे प्रेशर कितनी है, 80 atm। ओके। और ये सरफेस से कितनी हाइट बिलो है, समझो h हाइट नीचे है। ये तो यहाँ पे कह रहा सवाल आपसे डेंसिटी कितनी होगी। ओके। रो प्राइम कितनी होगी। ओके। Given that its density at the surface is 1.03 into 10 raised, तो कह रहा सरफेस, यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, इसको हम रो कंसीडर करते हैं, और वो कितनी दी हुई है, 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हम वाटर का ना एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ अगर m होगा, तो यहाँ भी कितनी होगी, m ही होगी, क्योंकि मास क्या होता है, कंजर्व्ड होता है ना। तो कांस्टेंट होगी हर जगह, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगी। यहाँ अगर वॉल्यूम v है एक मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगी, v प्राइम। करेक्ट। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सरफेस पे क्या होगी, डेंसिटी रो, मास m है, वॉल्यूम v है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी सरफेस पे, मास अपॉन डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ इस पॉइंट पे जब प्रेशर 80 atm हो और h हाइट नीचे हो, यानी h डेप्थ नीचे हो, तो उस समय जो वॉल्यूम है ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो कितनी हो जाएगी, v प्राइम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी प्राइम। करेक्ट। बहुत अच्छा। तो हमें ढूंढना है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी चेंज है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा v, ओके, इक्वल टू v प्राइम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है, m अपॉन रो प्राइम, और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, m अपॉन रो, है ना। तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए मैं अगर मास कॉमन ले लूँ दोनों में, तो ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रो प्राइम माइनस 1 अपॉन रो, ये हो जाएगी
ओरिजिनल वॉल्यूम हमें पता है, देखो ये कितनी हो गई चेंज इन वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमें पता ही है वो कितनी होगी, V इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो हमें वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वो कितनी मिल गई, देखो चेंज इन वॉल्यूम कितनी है, मास टाइम्स 1 अपॉन रो प्राइम 1/रो, और ये कितनी हो जाएगी, मास टाइम रो, है ना। तो मैं इसको थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलूं, तो ये हो जाएगा मास इंटू 1/रो प्राइम माइनस 1/रो, यहाँ इंटू आ जाएगा क्या, रो, और नीचे क्या आ जाएगा, मास। तो ये मास और ये मास कैंसिल हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो अपॉन रो प्राइम, और यहाँ हो जाएगा रो बाय रो, रो अपॉन रो, है ना। तो हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेन है वो कितनी हो गई, रो बाय रो प्राइम -1, है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ, तो जो वॉल्यूम स्ट्रेन है डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू कितनी आ गई है, रो अपॉन रो प्राइम -1, इतनी आ गई है वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखते हैं बल्क मॉडुलस क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B इक्वल टू प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, B इक्वल टू P टाइम्स वॉल्यूम अपॉन डेल्टा V। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी 1/b, करेक्ट। तो 1/b क्या हो जाएगी, डेल्टा V अपॉन प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, ये हो जाएगी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी गिवन है डेटा में, तो कितनी है कंप्रेसिबिलिटी, बुक के अंदर से ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ नहीं है। वो है 45 पॉइंट, मैं गूगल किया हूँ, कंप्रेसिबिलिटी इंटू 8 इंटू 10⁻⁻11। ये जो 1/b है ना, इसको k से भी डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस की ये रेसिप्रोकल है और इसे कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, इसकी यूनिट पास्कल इनवर्स है। ओके, तो इतनी कंप्रेसिबिलिटी है। डेल्टा V/V तो हमें मिल ही गया है। ओके, तो कितनी लिख सकते हैं, डेल्टा V/V को हम लिख सकते हैं रो बाय रो प्राइम -1। ओके, थोड़ी सी और आगे चलें, अपॉन प्रेशर, है ना। प्रेशर हमारे पास कितनी है, प्रेशर है 80 पास्कल, है ना। तो
उसको 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पास्कल में, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ तो पास्कल में जब हम लिखेंगे एटीएम को तो क्या करते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कंप्रेस हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी हर जगह। ओके, ये सिर्फ साइन बताती किसको, कंप्रेशंस को। ओके, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें रो प्राइम की वैल्यू मिल जाएगा। और रो की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, रो की वैल्यू होती है 1000। सरफेस पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg/m³, है ना। तो रो की वैल्यू भी हमें पता है 1000 kg/m³। ओके, ये सारी वैल्यू, रो की वैल्यू डालनी है और रो प्राइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दैट्स इट।